हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल बट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालना है। ठीक है, यानी कि गोली पृष्ठ पर क्या निकालना है, अपवर्तन करना है। ठीक है, इसके दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इसके लिए अवतल के लिए और एक इसके लिए उत्तल के लिए। दोनों ही एक ही फार्मूला था, बट दोनों का फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बात सही, थोड़ा सा इसमें अपवर्तन का जिक्र होगा तो हम अपवर्तन की बात कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपवर्तन क्या होता है समझिए। जब प्रकाश, किसमें, अपवर्तन की बात कर रहे हैं। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, किससे, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, और किसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से चलकर, किसमें, जब प्रकाश विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करता तो क्या, तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में चलता तो अविलंब से दूर हट जाता है। यही कंडीशन है। विरल का मतलब दूर दूर और सघन का मतलब पास पास। या समझिए एक लाइन में अपवर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अपने मार्ग से क्या, तो विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण आई। और अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण आर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण आर कहलाता है। और इसी के संदर्भ में किसने, अपवर्तन के नियम भी है। अपवर्तन के क्या नियम है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है, पहला पॉइंट, पहला नियम। और दूसरा क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या और आप देखिए, अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या, ऐसे कह सकते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या, तो एक नियत होता है। किसका, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक नियत होता है, जिसे कहते हैं क्या है, जो नियतांक होता है वही कहलाता है क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे कहते हैं, जब एक माध्यम, पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों का अनुपात है तो वही कहलाता है क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसे क्या कहते हैं, 1n2 के नाम से भी जानते हैं। तो 1n2 क्या लिख सकते हैं, n2 अपान का n1 भी लिख सकते हैं, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यदि पहला माध्यम निर्वात तथा वायु तथा दूसरा माध्यम कुछ भी हो तो वही कहलाता क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दोनों का अनुपात कर, क्लियर है। यही क्या है, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा आपका, साइन आई और बटे का साइन आर, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको यन लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको 1n2 भी लिख सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने बताया स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। और साइन आई और ये कितना आपका साइन आर, और ये क्या हो जाएगा आपका नियत। जो नियत होता है वही क्या होता है आपका यन, और इसी क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है बच्चा, इतने की ही हमें बातें थी, और बाकी चीजें हम क्या करते हैं, अगले पर देखते हैं जो चीज इसमें लगेंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक किस पे है, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन करते हैं। क्या क्या है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, एक गोली उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, गोली उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं, जिसका द्वारा क्या है, एस पी एस डैश है। माना कि एक गोली उत्तल पृष्ठ क्या है, एस पी एस डैश है। देखिए क्या है, एस पी एस डैश है, जो अलग अलग माध्यम में क्या विभक्त करता है। एक माध्यम क्या है, विरल माध्यम n1, और दूसरा क्या है, माध्यम n2 है, जो क्या है, सघन है। क्या है, एक माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम क्या है, n2 है। n2 कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और n1 कौन सा है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब देखिए, जब हम क्या है, बिंदु वस्तु O का मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमने क्या रखा है, O, और उससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण कौन है, OA। कैसे चलती है, जैसे ही गोली पृष्ठ एस डैश पर पड़ती है, किस पर पड़ती है, एस डैश पर पड़ती है, वह किधर, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम एक अविलंब क्या खींच लेते हैं, CN खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक अविलंब CAN या CN खींच लेते हैं। तो अपवर्तित किरण देखिए किसके अनुसार, अपवर्तन के नियम से अपवर्तित किरण क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है। अब देखिए ये तो झुक गया इधर से, और दूसरी किरण किधर, अपवर्तक तल की दिशा में चली जाती है। किधर, अपवर्तक तल की दिशा में चली जाती है। क्लियर है।
अब देखिए जो अपवर्तित किरण, इसे हमने क्या किया, पीछे की ओर परस्पर बढ़ाया, क्या कि पीछे की ओर परस्पर बढ़ाया। तो अपवर्तित किरण और आपतित किरण एक दूसरे कहां पे, बिंदु आई डैश आई पर, कहां, बिंदु आई पर एक दूसरे को काटती हैं। वह इसके साथ कितना झुकाव बनाती है, बीटा झुकाव। और जो आपतित किरण है कौन, ओ ए, मुख्य अक्ष के साथ कितना झुकाव बनाती है, अल्फा। और जो अविलंब है कौन, अविलंब सी ए एन, वह किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ कितना झुकाव बनाता है, गामा झुकाव बनाता है। क्लियर है, कितना, गामा। और हम जानते, देखिए यहां से एक चीज और क्या है, आपतित किरण कौन है, ये ना ओ ए और अविलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। देखिए सॉरी, आपतन कोण यानी कि आई। और अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण आर। तो ये आर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए ये आर है, तो ये देखिए यह भी आर होगा, क्या होगा, ये भी आर होगा। तो किसके अनुसार, ये हम जानते एकांतर अंतर कोण, तो ये जब गामा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। चलिए हम लोग अब आगे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किससे, चित्र से, किससे, चले किससे, चित्र से। देखिए हमने बता दिया क्या करना है। माना कि एक एस पी एस डैश क्या है, माना कि एक गोली पृष्ठ एस पी एस डैश है और जिसका केंद्र क्या है, सी है और उसका मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ रखा है। बिंदु वस्तु ओ से चलने वाली पहली प्रकाश किरण कौन, ओ ए, जैसे गोली पृष्ठ एस पी एस डैश पर पड़ती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर, एक अविलंब क्या खींच लेते हैं हम, सी ए एन खींच लेते हैं और सी ए एन जब खींच लेते हो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर, और हम अपवर्तित किरण कौन, ए एम, कौन, ए एम को परस्पर पीछे की ओर बढ़ाते जाते किस पे, यह आपतित किरण और अपवर्तित किरण किस पे, मुख्य अक्ष के एक बिंदु आई पर एक दूसरे को काटती है, जो इसका क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, इसका आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है। और दूसरी बात समझिए, और दूसरी प्रकाश की किरण किधर, अपवर्तित किरण की दूसरी प्रकाश किरण किधर है, ओसी की दिशा में चली जाती है। किसमें चली जाती है, ओसी की दिशा में चली जाती है। चलिए एक चीज अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चित्र से चलेंगे तो कितना, आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण का मान क्या होगा, देखिए आपतन कोण हो जाएगा क्या आपका, ओ ए एन, ओ ए एन, ओ ए एन बराबर क्या हो जाएगा, आई होगा, ओ ए एन बराबर आई। और अपवर्तन कोण क्या होगा, क्योंकि जरूरत है ना इसीलिए, अपवर्तन कोण क्या होगा, एन ए एम, या ऐसे कर सकते हैं, अपवर्तन कोण है ना, यहां से आई, देखिए यहां से बना आई ए एन, आई ए एन, या एक और भी बन रहा है अपवर्तन कोण ना, अपवर्तन कोण क्या बना, एम ए सी, एम ए सी, एम ए सी, ये रहा एम ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर या गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और एक चीज देखिए, एक चीज इसको हमने किया नहीं, लेकिन मान लेते इसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, अब समझिए इतना बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वस्तु देखिए इतना तो हम बन गया। अब इसके बाद हम किससे चलते हैं, पृष्ठ सॉरी त्रिभुज, किसके लिए, त्रिभुज ओ ए सी, किसे, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में क्या है, देखिए ओ ए सी में, ठीक है, ओ ए सी में जब चलेंगे तो देखिए किसका मान, ओ ए सी में, तो जब हम ओ ए सी में चलेंगे तो आई का मान जो होगा, किसका मान, आई का मान जो होगा अल्फा प्लस गामा के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसका मान, आई का मान जो होगा अल्फा प्लस गामा के मान के बराबर है। किससे, बहिष्कोण से। देखिए अल्फा और गामा का मान किसके बराबर, आई के मान के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला जो कोण होगा वही इनके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आई क्या है, बहिष्कोण है, आई क्या है, बहिष्कोण है। और दूसरा देखिए इसी प्रकार से, किससे, इसी प्रकार से फिगर से फिर देखिए क्या मिल रहा है, फिर मिल रहा है आपको आई ए सी, आई कहाँ है खोजिए, देखिए त्रिभुज आई ए सी बराबर
कितना हो जाएगा आईएसी में, चलिए आईएसी में कितना हो जाएगा, हो जाएगा आर बराबर बीटा प्लस गामा। आईएसी को देखा है, आईएसी में, तब देखिए अभी किस में हो जाएगा, बीटा प्लस गामा किसके बराबर, आर के बराबर है, बीटा प्लस गामा, ये रहा बीटा प्लस गामा यानी कि आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, 1 करते हैं। इसे समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। यह भी क्या है, यह जो आर भी क्या है, बहिष्कोण है, आर भी क्या है, बहिष्कोण है। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2, हो गया। अच्छा, समीकरण 1 और 2 बन गया, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए किससे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। क्या होता है, एक नियत होता है। तो नियत यानी कि पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन होता है कितना, 1n2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n2 अपान का n1। ये कितना हो जाएगा आपका, साइन आई बटे का साइन आर। हो गया, क्लियर बच्चा। सही, यदि देखिए जितना मिला, यदि बिंदु ए बिंदु पी के समीप है तो क्या, यदि बिंदु ए बिंदु पी के क्या है, समीप है तो बिंदु ए बिंदु पी, पी यानी कि ध्रुव, पी के समीप है तो कितना हो जाएगा, तो आई बराबर साइन आई और आर बराबर साइन आर। तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा आई बटे का आर बराबर n2 बटे का n1। तो जाएगा कितना आपका n1 आई और बराबर n2 आर। सही जी, समीकरण नंबर 3 हो गया। अच्छा, अब किससे, समीकरण 1 व 2 से n1 और किससे, आई व आर का मान रख दीजिए। कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा n1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस गामा और बराबर n2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा है बच्चा, बीटा प्लस गामा। हो गया, चलिए आगे देखिए, बीटा प्लस का गामा हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हल करिए। कितना हो जाएगा, n1 अल्फा और प्लस n1 गामा और बराबर n2 बीटा और प्लस n2 गामा। अब समझिए, अब इसके गामा गामा को एक साइड करिए, किसको, गामा गामा को एक साइड कीजिए और बाकी चीजों को एक साइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, गामा को एक साइड करिए, इसको इधर लीजिए, इसको इधर करिए। कितना हो जाएगा, n1 अल्फा और माइनस n2 बीटा और बराबर n2 गामा और माइनस n1 गामा। सही है, दिख रहा है कि नहीं, देखना एक सेकंड। चलिए, कितना होता है बच्चा, अब इसका अंदर गुणा करिए। देखिए इसमें से कुछ कॉमन बन रहा है तो जाएगा आपका n2, सॉरी हाँ गामा कॉमन है तो जाएगा कितना n2 माइनस n1 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा आपका n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। हो गया, अच्छा समीकरण नंबर 4। एक से आगे देखिएगा, इतना क्लियर है, आगे चले। ठीक, इतना हो गया। देखिए लिखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास
क्या हो, का व्यास छोटा हो तो क्या हो जाएगा, गोली पृष्ठ का व्यास क्या होगा, छोटा होगा तो अल्फा बीटा व गामा के मान भी क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, छोटे होंगे। क्यों, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, जो बिंदु पी, देखिए ये सब अल्फा बीटा गामा जब छोटा होगा तो ए क्या हो जाएगा, पी के समीप आ जाए। देखिए इन सब छोटा छोटा का तो का नीचे आ जाएगा। अतः बिंदु ए बिंदु पी के क्या होगा, समीप होगा। अतः कितना जाएगा, टेन अल्फा बराबर अल्फा, ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अल्फा बराबर टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का मान कितना होगा, टेन थीटा और लंब बटे का आधार, तो कितना, लंब का मान एच और आधार का मान माइनस का यू, और बीटा बराबर टेन बीटा, तो कितना होगा, लंब बटे का आधार, तो कितना, एच बटे का माइनस का वी हो गया, और गामा बराबर टेन गामा, तो कितना हो जाएगा, लंब बटे का आधार यानी एच बटे का आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच बटे का आर या 2f रख लीजिए, कोई दिक्कत, आर रखिए, आर में ही मिलेगा। ठीक, आ गया, एच बटे का आर। अब अल्फा बीटा गामा का मान क्या, समीकरण 4 में रखने पर लिखिए, अल्फा बीटा व गामा के मान कहाँ, समीकरण 4 में क्या करने पे, रखने पर रखिए। कितना हो जाएगा, n1 अल्फा का मान एच अपान का माइनस यू, और फिर माइनस n2 गामा का मान एच बटे का आर हो गया। बीटा का मान चाहिए, सॉरी बीटा का मान n2 बटे बीटा का मान एच बटे का भी माइनस का v, और कितना जाएगा, और ये गामा का मान एच बटे का आर, और ये कितना n2 माइनस n1। देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, एच कॉमन है, तो एच को कॉमन कर लीजिए, बचे कितना, तो जाएगा आपका n1 अपान का माइनस यू, और माइनस 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 प्लस, तो जाएगा n2 अपान का v, और ये बराबर एच बटे का आर n2 माइनस n1। सही जी, n2 माइनस n1, तो एच से एच कैंसिल, कितना जाएगा n2 अपान का v माइनस n1 अपान का u, और बराबर n2 माइनस n1 बटे का r। यही हमारा क्या है, फार्मूला है, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। कब, जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो, अलग अलग होंगे तब। ठीक है, यदि एक माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल होगा। क्या होगा, एक माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और एक माध्यम विरल होगा तब। यदि ऐसे भी कह सकते हैं, यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, कह देते इस हटाए, यदि विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो, n हो तो, कितना आ जाए, अपवर्तनांक n हो तो कितना, n बराबर हो तो n बराबर n2 अपान का n1 हो जाएगा जी। यहाँ पर रखिए, देखिए कितना हो जाएगा। अब इसमें से देखिए, इसमें n की जगह कितना रखना है, n2 बटे का n1, तो ऐसा कर सकते क्या, दोनों में n1 कॉमन कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, कॉमन कर लें, कॉमन करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए, इसमें से n1 का, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको कितना होगा, 3 4 हो गए तो इसको 5 कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 5 से क्या रखें, कितना हो जाएगा, n2 बटे का n1 लिख सकते हैं, और बटे का कितना v, और माइनस
n1 बटे का n1 और बटे का कितना u, और कितना जाएगा n2 बटे का n1 और माइनस का n1 बटे का n1 और बटे का r, ये कट जाएगा, ये अभी कट जाएगा। n2 बटे का n1 को क्या करेंगे n, और ये कितना v माइनस का, ये कितना 1 अपान का u, और ये कितना n माइनस का 1 बटे का r हो जाएगा। ठीक है, ये क्या समीकरण नंबर 6 है। ठीक बच्चा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसी सूत्र का किसका किसका यही गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यही किसके लिए, गोली उत्तल और अवतल भी कर लीजिए, दोनों के लिए क्या हुआ, अवतल के लिए भी यही गोली उत्तल और अवतल पृष्ठ के लिए क्या है, अपवर्तन का सूत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको कराने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अभी तक जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों को क्वेश्चन कहीं में समस्या होगी, जहाँ पर भी किसी को समस्या होगी, वो क्या करे, कमेंट करेगा, उसकी समस्या का निवारण जल्दी ही उसको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।